जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार सचिन तेंदुलकर, धोनी और विराट की संपत्ति मिला दी जाए फिर भी इस युवा क्रिकेटर को नहीं दे पाएंगे टक्कर। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि आखिरकार अगर हम इन तीनों ही सबसे रिचेस्ट क्रिकेटरों की संपत्ति को मिला दें फिर भी इस खिलाड़ी से ज्यादा अमीर ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो जानेंगे इसी खबर के बारे में पूरी जानकारी को और बताएंगे इस खिलाड़ी का नाम। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि महामारी के कारण रद्द होगा IPL। BCCI अध्यक्ष ने कहा 13 अप्रैल को होगा भविष्य तय। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है बिना दर्शकों के IPL खेलने को तैयार है मैक्सवेल, पर T20 वर्ल्ड कप नहीं, कही ये बड़ी बात। तो इनके पूरे बयान के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये खबरें क्रिकेट जगत से रिलेटेड निकल कर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने वाले ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो हमेशा ही अपनी संपत्ति की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। तो वहीं आप लोगों से अगर बात की जाए ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने के लिए जो कि सबसे ज्यादा अमीर हैं, तो आपके दिमाग में बस 3 ही नाम आने वाले हैं। पहला नाम होगा सचिन तेंदुलकर का, दूसरा नाम होगा महेंद्र सिंह धोनी का और तीसरा नाम विराट कोहली का। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो अगर हम इन तीनों ही खिलाड़ियों की संपत्ति को देखें और इन्हें मिला भी दें तो ये एक खिलाड़ी को कभी जिंदगी में टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं पहले की आखिरकार इन सब की संपत्ति कितनी है, कि सचिन तेंदुलकर की नेटवर्थ कितनी है और फिर विराट कोहली और धोनी की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लिस्ट में देखोगे तीसरे नंबर पर निकल कर आते हैं वो है विराट कोहली, जिनकी नेटवर्थ जो है वो $92 मिलियन है। अगर हम इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 700 करोड़ के लगभग कुछ निकल कर आती है, राइट। तो वहीं अब चलिए आगे बढ़ते हम जानते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। जहाँ दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम नेटवर्थ देखें तो उनकी जो नेटवर्थ है वो $111 मिलियन है। तो वहीं अगर इसको हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 845 करोड़ के लगभग कुछ रुपए निकल कर आते हैं, जो की एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। तो इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी थे उनको दूसरे नंबर पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 पर जो नाम है वो है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने अपने जीवन भर में $115 मिलियन की कमाई करी है। तो आप समझ सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अमीर नहीं है, जिनकी अगर कमाई को हम कन्वर्ट करें तो वो 876 करोड़ रुपए निकल कर आती है। लेकिन अब अगर हम इन तीनों ही खिलाड़ियों की संपत्ति को मिला दें 800 करोड़ 700 करोड़, तो ये लगभग 24,000 से 25,000 करोड़ के लगभग निकल कर आती है। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जो कि 24,000 करोड़ नहीं बल्कि 56,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने वाले आर्यमन बिरला हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए आर्यमन बिरला जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आर्यमन बिरला भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार में ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं आर्यमन बिरला के पिताजी का नाम कुमार मंगलम बिरला है, जो कि 740 करोड़ डॉलर के मालिक हैं। और अगर हम उनकी संपत्ति को कन्वर्ट करते हैं अपनी भारतीय करेंसी में तो वो जो संपत्ति निकल कर आती है वो 56,000 करोड़ के लगभग कुछ निकल कर आती है। तो आप सोच सकते हैं कुमार मंगलम बिरला के बेटे आर्यमन बिरला पूरे 740 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। तो जिसके चलते अगर हम इन तीनों ही खिलाड़ियों की संपत्ति मिला दें तो ये तब भी इन्हें नहीं हरा पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपका क्या कहना है इनके बारे में, आर्यमन बिरला के बारे में? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में से आपको कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है ये भी जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है कि महामारी के कारण क्या रद्द होगा IPL। BCCI अध्यक्ष ने कहा 13 अप्रैल को तय होगा भविष्य। जी हाँ दोस्तों, अभी BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में अपना एक बयान जारी किया और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह का खेल संभव नहीं है। वहीं IPL इस वजह से भी संभव नहीं है क्योंकि विदेशी क्रिकेटर्स को इस समय आना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मई तक ऐसी ही स्थिति की संभावना है और हो सकता है कि भारत में इस महामारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़े। तो जिसके चलते हर जगह ऑफिस बंद है और कई जगह पर कोई जा नहीं सकता। तो बिना दर्शकों के मैच देखने में मजा क्या है IPL का। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी बोला है कि सोमवार को हमारी IPL से रिलेटेड बैठक भी होगी जहाँ पर 13 अप्रैल को ये फैसला किया जाएगा कि इस बार IPL
आईपीएल होगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों खबर ये भी निकल कर आ रही है कि आईपीएल को सितंबर के महीने में करवाया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले, अगर हालात सामान्य होते हैं तो। लेकिन अभी तो आप मान लीजिए कि आईपीएल पूरी तरीके से रद्द होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बिना दर्शकों के आईपीएल खेलने को तैयार है मैक्सवेल, पर T20 वर्ल्ड कप नहीं, कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैक्सवेल और बाकी जो फॉरेन के खिलाड़ी होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं आईपीएल को खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत मोटी मोटी रकम मिलती है और साथ ही उन्हें काफी मजा भी आता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमारे लिए दर्शकों को जुटाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अगर आईपीएल आयोजित होता है तो इसमें दर्शकों के बिना शायद चल जाएगा, लेकिन मैं बिना दर्शकों के T20 विश्व कप नहीं खेल सकता। मैक्सवेल ने कहा, हमारे लिए स्टेडियम में दर्शकों के बिना विश्व कप को सही ठहराना मुश्किल होगा, इसलिए मुझे निकट भविष्य में इसके आयोजन की संभावना नहीं दिखती। हमें सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने साफ सीधी बात बोली है कि वो बिना दर्शकों के आईपीएल खेलने के लिए तैयार है, लेकिन T20 विश्व कप नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना दर्शकों के मजा आएगा आईपीएल में या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि टीम इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट एम्पायर फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन दोस्तों विश्व क्रिकेट में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एम्पायर के फैसले को गलत ठहराते हुए अपनी मनमानी की है, और अपनी मनमानी उनकी एकदम सही भी साबित हुई है। तो आज हम आपको उन्हीं महान क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे। तो वहीं दोस्तों आजकल जो क्रिकेट में टेक्नोलॉजी नई नई यूज हो गई है, तो अब उनको लेकर जो फैसला दिया जाता है वो 99% तक सही होता है लगभग। लेकिन पहले जब क्रिकेटर का नॉट आउट दे दिया जाता था तो रिव्यू जैसा कोई उपकरण मौजूद नहीं था, तो वहीं कुछ शातिर बल्लेबाज उसका फायदा उठा लेते थे। शायद यही वजह है कि कई बल्लेबाज एम्पायर के फैसले को भी गलत ठहरा देते हैं। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं उन क्रिकेटरों के नामों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो चौथा नाम इस लिस्ट में निकल कर आता है वो है रिकी पॉन्टिंग का। जी हाँ, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एम्पायर द्वारा दिए गए डिसीजन 54% तक रिकी पॉन्टिंग के केस में गलत थे। लेकिन जहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने अपनी सूझबूझ से फैसला लेते हुए अपनी टीम को मुसीबत में से निकाला था। तो यहाँ पर 54 बार रिकी पॉन्टिंग ने अपने क्रिकेट इतिहास में सही फैसले लिए एम्पायर के फैसले को गलत ठहराते हुए। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। जो इस लिस्ट में तीसरे बड़े खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो है ब्रेंडन मैकुलम। जी हाँ दोस्तों, इनका तो नाम आप सभी जानते होंगे, जो कि न्यूजीलैंड टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए हम सभी को दिखे हैं। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा हुआ जब ब्रेंडन मैकुलम के केस में 58 बार एम्पायर ने गलत फैसला दिया, और उसको सही करते हुए ब्रेंडन मैकुलम ने अपनी सूझबूझ से न्यूजीलैंड की टीम को जीत दिलवाई। तो यहाँ पर 58 बार एम्पायर ने गलती ब्रेंडन मैकुलम के केसेस में की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। जो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी निकल कर आते हैं वो है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के केस में एम्पायर ने गलत ठहराते हुए उस फैसले को विराट कोहली कैसे मैच का पासा पलट देते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली अपने चालाक दिमाग ही नहीं बल्कि अपनी रणनीति के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इसलिए ही रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर कई बार उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाकर तहलका मचाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं पहले खिलाड़ी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी कई बार एम्पायर के फैसले को गलत ठहरा चुके हैं। दरअसल जब भी महेंद्र सिंह धोनी आउट होते थे तब वह खुद ही मैदान छोड़ देते थे, लेकिन कई बार एम्पायर जब उन्हें नॉट आउट दिया करते थे तभी वह एम्पायर के फैसले को ठुकराकर लौटे और साथ में उन्होंने कई बार अपनी टीम को भी जीत दिलवाई है। तो इसीलिए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे टॉप के नंबर पर रखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है कि इन चारों ही खिलाड़ियों में से आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? अपनी कीमती राय हमें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इस दिग्गज खिलाड़ी की चेतावनी, धोनी फाइनल के बाद ही महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट नहीं खेले हैं। और ऐसे में फैंस के जहन में यही सवाल है क्या माही का करियर खत्म हो चुका है? तो वहीं कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि धोनी टीम इंडिया में शायद ही वापसी कर पाएंगे और जल्दी वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। हालांकि इनके मुताबिक ये मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी के पास यादगार मैच है जो आप सभी दोबारा देखना चाहते हो। उन्होंने एक बड़ा आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको देश दुनिया की तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।